स्वामी जय श्री ओम नमः श्री नमो वदन्तानमो सिद्धानं नमो वायव्यानं नमो वंशहय्यानं नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सर्वसमये धूमचरणो निपते पोछामि समय पाहुल ये श्री समय सार्य परमगम शास्त्री ज्ञान है। उत्तम क्षमामणि महापर्व का ये पावन दिन है। सर्वप्रथम वीतराग देव गुरु शास्त्र की साक्षी में अपने से मन वचन काय कृतकारी अनुमोदना जाने अनजाने में जो भी दोष हुए हैं उनकी आलोचना पूर्वक क्षमा याचना करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। वास्तव में इस समयसार ग्रंथ में आचार्य देव ने एकत्व भक्त आत्मा को न केवल दिखाया है बल्कि उसकी प्राप्ति का भी उपदेश दिया है। प्रारंभ में ही आचार्य जयसेन स्वामी ने ये भाव व्यक्त किया कि इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध प्रयोजन स्पष्ट किया हुआ। शुद्धात्मा का उपदेश व अभिधेय है और आचार्य ने जो गाथा की रचना की है उसमें और शुद्धात्मा में जो वाच्यवाचक संबंध वो संबंध है और उस शुद्धात्मा की प्राप्ति होना वो प्रयोजन है। वास्तव में ऐसा जो अपना स्वभाव है उसको हम प्राप्त करके ये जो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करके अनंत दुख उठा रहे हैं, इसका अंत आवे कैसे आवे। जिन जीवों ने इसका भाव किया है तो किसके बल पर किया है। बीच में उल्लेख भी किया आचार्य ने वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धाने के अस्या भाव तो इसी भेद विज्ञान से ही जो सिद्ध हुए हैं और इसी भेद विज्ञान के अभाव में सिद्ध नहीं हो पाए, संसार में डूब रहे हैं। ऐसा वेद विज्ञान कराने वाला एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाने वाला ये ग्रंथ, ऐसा अपना स्वभाव उसको पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना,
और उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करना। पूरा देखना यहाँ पर ध्यान में आ गया। 17वीं 18वीं गाथा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्वारा सेवन किया जाता है, आचार्य देव ने वो भी उल्लेख किया। माने कितने दृष्टिकोण से संभाल की है कि कहीं भी कोई भी आत्मार्थी जीव चूक नहीं जाए। खैर वो सब बहुत शांत चित्त से आत्महित की भावना पूर्वक यदि गहराई से स्वाध्याय किया जाए, आचार्य के आशय को समझने की चेष्टा की जाए, तो निश्चित रूप से हमें समय सार से लाभ मिलने वाला है। अभी तो संक्षेप में थोड़ा चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो अभी तक अपनी समीसार ग्रंथ के प्रारंभ से और 6वीं गाथा तक जो विषय आया है कि आचार्य क्या कहते हैं कि मैं केवली शुद्ध केवली द्वारा कथित समय प्रावृत्त को कहता हूं। कैसा है समय? दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय करके उन्होंने दो भेद बताए। टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने समय की व्याख्या की, और जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, माने जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र में ऐसा समय वह स्थापित हुआ है, वह स्व समय है। और जो उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो रहा है, माने उसको अपने रूप जान के मान के उस रूप अनुभव कर रहा है, वो समय माने जीव पर समय कहलाता है। बाद में आचार्य देव ने देखा कि स्वरूप में जाके देखते हैं तो स्व समय और पर समय ये भी जस्ता नहीं है। समय तो अपने एकत्व में ही सुंदर है, लेकिन वो जो एकत्व विभक्त स्वभाव सुंदर है, वो इस जीव को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? देखो अपनी गाथा, यहां से अपन पढ़ रहे हैं, यहां से हम बाँच रहे हैं, लेकिन मिलान अपने से करना, ये बात ध्यान रखिए। क्या कहा? डॉक्टर लक्षण बताता है, वे अपने जीवन में देखते हैं। जो लक्षण बताता है वो हम अपने देह में देखते हैं, परिणमन में देखते हैं कि वे लक्षण मिलते हैं कि नहीं मिलते। खाली बुद्धि में थोड़ी सेट करते जाते हैं। ये कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि टेप करते हैं, ठीक है? क्या बोला? ऐसे देखते जाएं वास्तव में ऐसा है कि नहीं। ऐसा स्वरूप कहते हैं वो दृष्टा है। फिर अपने को क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कि काम भोग की चर्चा, उसी के संस्कार, उसी में रत जीव अनादि काल से रहा। मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर? हाँ, अभी भी वही चालू है कि नहीं है? उसी की रुचि, उसी का रस। क्या कहा? बोलो। यदि आत्मा को में अपनापन आए तो उसके लिए क्या नहीं करे? जब शरीर में अपनापन होता है तो उसका रोग दूर करने के लिए क्या नहीं करता? कहाँ नहीं जाता? बोलो, समझ आ गया? आप लोगों ने देखा हॉस्पिटल के अंदर मरीज तो बेड पे होता है और उसके साथ रहने वाले धरती में सोते हैं। कैसे रहते हैं वहां पर? किसके लिए प्रयास कर रहे हो? किसी तरह से ये सही हो जाए। कौन सही हो जाए? देह का रोग। अरे वो नहीं भी सही हुआ तो एक भाव बिगड़ेगा।
लेकिन ये रोग नहीं मिटा तो बाबा कितना गंभीर हो जाना चाहिए। यदि जरा भी ये बात टच होती है तो बार 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 लगता जा, और कब तक लगता जाए, जब तक वो भीतर में कर्म जो बहुत हार्ड हो गया है नहीं सोचने देता इस तरफ, नहीं परिणमने देता इस तरफ, वो ढीला ना पड़े। क्या विधि है उसकी, है ना? हाँ, काम भोग बंद की ही संस्कार चल रहे। लेकिन आचार्य देव ने बहुत ऊंची बात है ये समय सा, बहुत ऊंची बात। इसके लिए तो एक बहुत अजब गजब पात्रता चाहिए। पात्रता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ उसके लिए बाहर में जीव को कुछ ऐसा माहौल वातावरण बनाए, बंगला बनाए, ये करे वो करे ऐसा करे, ये नहीं। पात्रता से मतलब ग्राहक, इसकी तड़प क्या मतलब, आखिर मेरा स्वरूप क्या है, ये तो मुझे नहीं लगता, ये जीवन तो मुझे सरस नहीं लगता। वही क्या सुबह से शाम तक ये सब, शाम से सुबह तक ये सब, थोड़ी देर के लिए नाच लिए कूद लिए फिर सुने, बोलो समझ आया कुछ? जैसे अभी वर्तमान में 10 दिन में देखो कैसे हो रहे थे उल्लसित, और आज सूख गए ना। क्यों? बाहर से आ रहा था वो, यदि भीतर से आता तो आज सूखते नहीं। बोलो समझ आ गया? हाँ, जब संगीत में से रस आ रहा है, बाजे में से रस आ रहा है, भीड़ में से रस आ रहा है, आत्मिक रस नहीं है, तो सब संयोग बिछड़ते ही वो रस सूख जाता है। हमारा जीवन संयोग आश्रित नहीं हो, स्वभाव आश्रित होगा। क्यों? क्योंकि संयोग नित्य नहीं है, स्वभाव नित्य है। ख्याल में आ गया भैया? हाँ, बहुत ऊंची बात है। लेकिन फिर भी अपन तो ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो हमें मिलता ही है, ऐसा नहीं है। किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, मिलता तो है। सभा में न मालूम कौन जीव कितना ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाले बखान नहीं करते। क्या बोला? समझ आ गया? उसका रीजन बताया है आचार्य ने, लेकिन अगर कहीं रीजन बताया जाए तो हमें सावधान होना चाहिए, उन कारणों से बचना चाहिए। हाँ? काम भोग बंद की कथा इस जीव ने अनादिकाल से सुनी है, इसलिए वो एकत्व भक्त आत्मा अनुभव में नहीं है। लेकिन मैं उसे दिखाता हूं। तुम आगम की उपासना करो, क्या बोले साहब, हम सीधे सीधे ये समझ लें तो आगम की उपासना करो। मैंने भी आगम की उपासना की। आगम की उपासना करके स्यादवाद की शरण ले,
स्यादवाद की शरण लेके शुद्ध ने का आलम्बन करो। क्या करो? आगम की उपासना युक्ति की आलंबन से, गुरुओं की कृपा से, स्वानुभव से वो वैभव का जन्म। तब फिर शिष्य ने प्रश्न किया, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? दर्शा दिया है। देखो, जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, ज्ञायक भाव रूप से रहता है, वो तो वही है, वही शुद्ध है। मने प्रमत्त अप्रमत्त दशा में जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, उनके भाव स्वरूप नहीं होता, नहीं होता, होने पर भी नहीं होता, यह उसका स्वभाव है। अपने इस स्वभाव को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। पॉइंट ख्याल में आ गया? ये ज्ञायक भाव शुद्ध है। कब शुद्ध है? त्रिकाल शुद्ध है। जिसके ज्ञान में ऐसा ज्ञायक स्वभाव होता है, ऐसा उपासित होता हुआ ज्ञायक शुद्ध है। ये चर्चा अपनी हुई। आगे एक गाथा के भावार्थ में देखो, वांचन करते हैं। पंडित जयचंद जी साहब ने क्या भाव स्पष्ट किया? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। क्या बोला? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, ये उसकी शुद्धता। क्या कहा? जब कहेंगे आत्मा शुद्ध है अभी वर्तमान में, तो कौन सी शुद्धता को ग्रहण करना? कौन सी शुद्धता को ग्रहण करना? कि मैं जड़ नहीं हुआ, इच्छितराव का संबंध होने पर भी मैं आत्मा ही रहा, ये शुद्धता। लेकिन अवस्था अशुद्ध, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अवस्था मलिन हो जाती है, ध्यान देना, मलिन हो जाती है तो मलिनता मिटती भी है। क्या? मलिन ही हो तो मलिनता मिटे नहीं, ये ग्रहण करना है। समझ आएगी नहीं? अब देखो, ये हमारी पात्रता है कि हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं। अपात्र जीव को यदि हरिश्चंद्र का नाटक दिखाएं तो ग्रहण करता है कि जीवन में सच नहीं बोलो, सच बोलने वालों की दुर्दशा होती है। क्योंकि मैंने देखी है राजा की कैसे दुर्दशा होती, पत्नी अलग, पुत्र अलग, वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसा, ऐसा। समझ आ गया? अपने क्या ग्रहण करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है। व्यू समझ में आ गई बात? इस पूरी कहानी देखी, अच्छे से देखी, सुनी, पढ़ी, लेकिन ग्रहण क्या किया उसमें, व्यू क्या बना, ये महत्वपूर्ण। फिर से, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मैं एक द्रव्य हूं कि नहीं? अभी देखो, मेरी सत्ता है ना, अपनी सभी चर्चा करके आए हैं।
मेरी सत्ता है, मैं द्रव्य हूं। तो मूल में मैं द्रव्य, कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य हूं। कैसे कह रहे हो? इतना तो सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं, अनुभव करता हूं मैं, इसलिए मैं जड़ नहीं जीव हूं। ठीक है, तो मैं जीव अनादि काल से जड़ हो गया, कभी थोड़ी देर के लिए हुआ होगा? नहीं, अनादि काल से जीव हूं और अनंत काल तक जीव ही एक बात। तो मैं मूल द्रव्य, तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हुई है, कर्म के निमित्त से अवस्था मलिन हुई है। तो किसी की निर्मल हुई है कि नहीं? हाँ हुई। तो उनकी हुई है तो मेरी भी हो सकती है, ये ग्रहण कर। समझ में आ गई बात? वो द्रव्य क्यों दिखाया? अभी अशोक भैया ध्यान से सुनना। वो द्रव्य इसलिए दिखाया ताकि उस द्रव्य की स्वीकार करके तुझे ये स्वीकारता हो कि मैं वो द्रव्य हूं जो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहा? मैं मनुष्य नहीं हो गया हूं, अवस्था में अशुद्धता है, ये मनुष्यपना कर्म के निमित्त से है, मैं तो अभी भी आत्मा ही हूं। ख्याल में आ गया? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा, और वर्तमान जो आपका, ऐसी गजब बात है। पुरुष झंझना चाहिए ये बोलते हुए। और सच बात यह, जिसका पुरुष जगता है उसी के शब्द निकलते हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम। कह नहीं रहा है, देख रहा है, देख रहा है उसे। क्यों? क्योंकि उसने मूल द्रव्य को भी देख लिया है और अवस्था को भी देख लिया है। अवस्था की मलिनता भी दिखी है, और मलिनता मेरा स्वभाव नहीं, कर्म के निमित्त से हुआ है, ये भी देख लिया है। समझ में आ गया? और कर्म की निमित्त मिटने पर स्वयं मलिनता मिटती है और स्वभाव प्रकट, यानी स्वभाव रह जाता है, वही प्रकटता है, कहीं से आता नहीं है। ख्याल में आएगी? ये ग्रहण करना। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। तो किसकी मलिन है अभी वर्तमान में अवस्था? बोलो भैया। मेरी। वर्तमान में किसकी अवस्था निर्मल है? ख्याल में आ गया? सिद्ध परमात्मा, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हुए वे सिद्ध परमात्मा, मैं संसारी आत्मा, वे सिद्ध आत्मा, मैं संसारी आत्मा, जो मात्र ये देख रहा है उसकी अवस्था मलिनता को नहीं छोड़ेगी। किसकी छोड़ेगी? मैं संसारी आत्मा, वे सिद्ध आत्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। ख्याल में आया? देखते देखते जो दिख गया, क्या दिख गया? समझ में आ गया? आत्मा संसारी नहीं, मैं संसारी नहीं, मात्र कर्म के निमित्त से संसार सा है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उसका अभाव करके वो दशा प्रकट की जा सकती है, और मुझे वो दशा प्रकट करनी है। कौन कहेगा करनी है?
जिसे वो दशा पसंद आई, जिसे अभी राग द्वेष रूप ये सब पसंद आ रहा है, समझ में आ गया, उसे वो दशा पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? अभी क्या पसंद आ रहा है, इसको बहुत ईमानदारी के साथ अवलोकन करने के लिए। हमको पसंद आ रहा है अनुकूलता, हमको पसंद आ रहा है सुविधा है, हमको पसंद आ रहा है पुण्य के फल, पुण्य के उदय पसंद आ रहा है, हमको पसंद आता है मन की भावना पूरी हो, इच्छा की पूर्ति पसंद है। बोलो हमें आया कुछ? यदि अभी ये पसंद आ रहा है तो सिद्ध दशा पसंद नहीं है, और जिसको सिद्ध सदशा पसंद है, जिसको मुक्ति पसंद है, जिसको निराकुलता पसंद है, क्या बोलो, वो अभी यही इनमें बंधेगा कि छूटेगा? बोलो इनका आश्रय बढ़ाएगा कि आश्रय घटाएगा? समझ में आया? क्या बोलना? बोलो कौन से साधनों को अंगीकार करेगा? पॉइंट समझ में आया कुछ? जो साधन इसकी सिद्धि के लिए निमित्तभूत है, जो साधन इसके मोह की पूर्ति करने वाले हैं, उनसे बचे। समझ में आ गया कुछ? कौन किसका जीवन होगा ऐसा जिसको यह विज्ञान समझ में आ गया? द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, मैं जो हूं वही हूं। बोलो वही हूं कि नहीं? जो नरक में था वही हूं, जो स्वर्ग में था वही हूं। क्या कहा? जो बालपने में था वही हूं। और देखो परसों तरसों कैसे परिणाम हो रहे थे, वही हूं। मूल द्रव्य तो जो है वही है, जैसा है वैसा ही है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही है। क्या कहा? वो स्फटिक की मूर्ति भैया लाल पीली दिखने पर भी जैसी है वैसी ही है। तो मूल जो मूर्ति है वो तो जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखें तो, अवस्था से देखें तो मलिन ही दिखाई देता है। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना। वेदन किसका होता है? किसका होता है वेदन? बोलो वेदन स्वभाव का होता है कि पर्याय का? किसका होता है वेदन? अशोक भैया वेदन किसमें होता है और किसका होता है? हाँ पर्याय का ही वेदन होता है। क्या बोला? पर्याय में पर्याय को पर्याय का वेदन हो रहा है। और पर्याय कैसी है अभी? तो वेदन कैसा होगा? क्या कर? पंडित टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया है, पढ़ना। यदि उष्ण पानी को शीतल जान के पान आदि करेगा तो मुख जलेगा। तो क्या पानी तो वही है, प्यास बुझानी है। तो ये देख द्रव्य दृष्टि से पानी जो है वही है, तो सब ये उबल रहा है, यह इसकी अवस्था है, अग्नि के निमित्त से हुई है। अग्नि का निमित्त हटा दे तो पानी अपने स्वभाव कैसा है? शीतल कब कि त्रिकाल कि अभी उबलते हुए भी कि हाँ निमित्त हटता है,
स्वभाव रह जाता है, उसका नाम स्वभाव। क्या बोला ना, बोलो, ख्याल में आ गया? देखो, एक अपेक्षा से ये भी स्वभाव है उसका, अग्नि का निमित्त मिलने पे उष्ण हो जाता है। यदि ये उसके अंदर शक्ति ना हो तो अग्नि का निमित्त मिले तो उष्णता को प्राप्त नहीं हो। इस स्फटिक में ही है ये स्वभाव कि लाल रंग के सिंक से लाल हो जाती है, पत्थर में नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो कहां कौन सा स्वभाव लेना, कौन सी चर्चा किस अपेक्षा से, ये बराबर ख्याल रखना। देखो, अग्नि का निमित्त मिलने से उष्ण ही होगा, ये ख्याल में रखने से क्या होगा, अग्नि का निमित्त मत करना भूल से भी, और उष्ण हो गया तो घबराना नहीं, निमित्त हटा दे। क्या कहा? लेकिन निमित्त हटाएगा कौन? जिसको स्वभाव की दृष्टि होगी। समझ में आया कुछ? क्या कह गए? एक साथ दोनों है, तुम समझो इस बात को जरा। बोलो, आपके हाथ गंदे हो रहे थे, कोयले से काले हो गए, ध्यान नहीं दिया, अबुद्धि पूर्वक आपके हाथ मुंह पर फिर गए, ठीक है? आपको पता नहीं है, मैं काला हो गया, ठीक है? काम कर रहे हैं, किसी ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? दर्पण देखा, ध्यान से सुनना। दर्पण देखते ही कालस का ज्ञान हुआ, और कालस का ज्ञान होते ही कहां गए? जल्दी बोलो। बाथरूम में गए, साबुन पानी लिया और फेस वॉश किया, पहुंच गया। बोलो, लेकिन यदि दर्पण में देखने पर निमित्त से लगी कालस नहीं दिखाई दे, और कोई डिजीज ऐसी क्रिएट हो गई कि स्किन ही काली हो गई, ये ख्याल में आएगा तो बाथरूम में नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। समझ में आया कि इसका मतलब क्या है? कि कालस लगा हुआ चेहरा दिख रहा है, लेकिन भीतर में स्याद्वाद की शरण है। वो स्याद्वाद की शरण है, वहां शुद्धने का आलंबन है। क्या है शुद्धने का आलंबन? कि जो शुद्ध ने कालस लगे हुए होने पर भी कालस से रहित चेहरा दिखा रहा है, तो बस दिख गया तो अब कालस साफ करने की जरूरत क्या रह गई? बोलो, क्या रह गई? यदि अवस्था की मलिनता नहीं मिटेगी तो वेदन तो मलिनता का ही होगा। क्या करें? क्या बोला? अभी उसने भगवान की द्वारा प्रतिपादित तत्व समझा नहीं, भाव पकड़ा नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? ये बराबर समझना है अपने को, प्रयोजन की सिद्धि करना है। ये भी अब कालस दिख रही है कि कालस से पार चेहरा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ध्यान देना, यदि चेहरे पे कालस लगी हुई दिख रही है, देखी है, तो उसी समय हमने कालस से रहित चेहरा देखा है। कालस से रहित चेहरा देखा है, तभी तो कालस कालस दिखी है। समझ में आ गया?
यदि मूल स्वभाव निर्मल नहीं देखा है तो कर्म निमित्त से हुई ये रागादि रूप अवस्था ये मलिन कैसे दिखी है? हमने शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता ऐसा स्वभाव देखा, इसलिए ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मलिनता है। और इनका स्वाद आकुलता रूप है और आकुलता मुझे इष्ट नहीं है, इसलिए शुभाशुभ भाव का अभाव करके मुझे वह सिद्ध सा प्रकट। समझ में आया कुछ? ये रागादि भाव से रहित होना है, और जो रागादि भाव से रहित हो जाते हैं, क्या बोला, मोह से रहित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सकल परमात्मा। और फिर अल्प काल में से सघाती कर्म भी सत्ता छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ गया कुछ? क्या कहा? और अब उन्हें कर्म का निमित्त मिले उसका कारण रहा नहीं, इसलिए वो आत्मा निकल परमात्मा। ये पूरा मोक्ष मार्ग और उसका फल ये जिन शासन है, यदि ये शासन पूरा का पूरा हमारे ज्ञान में नहीं आया तो ये अपराध है। आज उत्तम क्षमा वाणी के दिन हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ये हे जिनेंद्र परमात्मा, आपने जो मूल वस्तु स्वरूप बताया है, हमने उसे समझने में कहीं चूक की, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब हम आगम की उपासना करके आपके बताए हुए तत्व ज्ञान को भली प्रकार समझ के अपने जीवन को मान। भाई ख्याल में आया कुछ? है ना? देखो क्या लिखे, द्रव दृष्टि से तो द्रव जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखें तो मलिन ही दिखाई देता। क्या कहा? मलिन ही दिखाई देता। अवस्था में कैसा दिखेगा? मलिन ही दिखाई देगा, क्योंकि मलिन है तो मलिन ही दिखेगा ना, बोलो। और वेदन कैसा होगा? मलिन ही होगा ना। क्या बताओ? वो तो ध्यान देना, ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, वह ज्ञान, क्या बोला, वह ज्ञान वो मलिनता को गौण करके, क्या बोला, मलिनता को, जो स्वभाव की शुद्धता है वो शुद्धता को देख लिया। समझ में आ गया कुछ? क्या बोला? वो मलिनता को गौण करके स्वभाव की शुद्धता को जाना, स्वभाव की शुद्धता को अनुभव किया, वो अनुभव किया। क्या कहना? पॉइंट समझ में आ गया? अनुभव कहाँ हो गया? बोलो। उसकी श्रद्धा कहाँ हो गई? विश्वास कहाँ हो गया? चौथे गुण स्थान में। और परिणति शुद्ध कहाँ हो रही है? बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आई? अशोक भैया क्या कहा? ठीक है? हाँ, बराबर समझना भैया। मैं अभी शुद्ध हूं, मुझे शुद्ध नहीं होना, ये बात कैसे कहते हैं? जिसे शुद्ध होना वो मैं नहीं, और जो शुद्ध है वो मैं हूं, ये बात कैसे कहते हैं? सुन भैया, अब जो कहते हैं वो तो वो समझाएं, लेकिन वास्तव में जब ये बात कही जाती है तो कहां से कही जाती है? कि मैं वह मनुष्य हूं जो रंग नहीं होता। समझ आया कुछ? तो ये ध्यान से सुनना। उसने जब वहां जाकर के देखा, किसने देखा? उस रंग ने देखा। क्या बोला मैंने? अशोक भैया, मनुष्य ने नहीं। क्यों? कि मनुष्य की दो ही अवस्था, या तो रंग या राजा। क्या बोला? ठीक है? और रंग को क्या होना है? राजा। तो किसने देखा? रंग ने देखा। क्या देखा? क्या देखा? राजा नहीं देखा, मनुष्य देखा।
और वहां उसे राजा नहीं देखा, मनुष्य देखा। देखते ही सारी पिक्चर क्लियर हो गई। मैंने उस समय वो मनुष्यता में इतना इतना बिल्कुल नहीं, मतलब किसी भी को भी शामिल नहीं करके उसने अपने को प्योर मनुष्य देखा। यदि जरा भी उसमें मिलावट करके देखेगा तो उसे अपने मनुष्यत्व भाव की श्रद्धा नहीं हो सकती, मनुष्यत्व भाव की प्रतीति नहीं हो सकती है, उसका पौरुष नहीं जग सकता, और वह दरिद्रता को मिटा करके राजा नहीं बन सकता। इसी प्रकार इस संसारी जी, मोही जी, भागी जी, क्या कहा, इसको जब आचार्य देव ने जाके इसका जीवत्व भाव दिखाया, द्रव स्वभाव दिखाया, और उसको देखते ही ऐसा जीवत्व भाव जब वो जाकर के क्या हुआ, उसको देखा तो मैं ख्याल में आया। अब बताओ मुझे, वह दरिद्र जब अपने आप को क्या देख रहा है, राजा, राजा नहीं मनुष्य। यदि राजा देखने लग जाए तो राजा हो नहीं जाएगा। क्या कह गए, लेकिन ध्यान देना, जो वहां होता है उस होने में वो एक क्षण के लिए तो अपने को राजा ही देख लेता, हो गया मैं राजा, क्योंकि मुझे होना है ना, मुझे राजा का वैभव पसंद आया है ना, उसका जीवन पसंद आया है ना, क्या बोल, समझ में आ गया कुछ? जब उसने मनुष्यत्व भाव को देखा, देखो एक व्यक्ति तो राजमहल में जाता है, तो देखता वैभव, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, और वहां से देख के आने के बाद, ध्यान से सुनना जरा अशोक भैया, वहां से राजमहल में राजा का वैभव देख के आया, बहुत देखने में प्रसन्न है। वाह, कैसे चांदी के बर्तन, कैसे पलंग, कैसे ये, क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब, और गजब करते करते वो भी मानो गजब हो गया। ध्यान से सुनना, और जब महल बंद हो गया, घर वापस आ रहा है, तो भी वे सब घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना, अंतरदशा, वे ही घूम रहे हैं, उन्हीं का स्वाद ले रहा है वो, कैसे पलंग थे, कैसे क्या थे, वाह ये भगवान, मेरा भी कब को दिन आए, क्या करना, और कैसे आए, कौन समझ में। अब ध्यान से सुनना, उसी महल को एक दूसरा व्यक्ति देखना, अरे क्षोभम ज्ञान में आत्मा आना अलग बात है, लेकिन अपने इस ज्ञान के क्षोभम से ऐसा आत्मा कोई अन्य नहीं। ये रागादि भाव कर्म के निमित्त से हुए उपाधिक भाव, ये दुख रूप भाव, आकुलता रूप भाव, कर्म का निमित्त हटने पर इनका भाव हो जाएगा। वो कर्म अपने आप नहीं आते, मेरे ही बुलाने से आते हैं। अब मेरा योग उपयोग उन्हें बुलाने में नहीं लगेगा, मेरा योग उपयोग तो उनकी निर्जरा में लगेगा, उनकी संवर में लगेगा, संवर पूर्वक निर्जरा है कुछ। क्या कर,
कैसा क्या, कितना बढ़िया, कैसा आत्मा का वैभव, कभी प्रमत्त नहीं होता, कभी अप्रमत्त नहीं होता। हाँ क्या बात है, वो तो अशुद्ध होता ही नहीं है, उसे तो शुद्ध होना ही नहीं है, मैं तो बंधा ही नहीं हूँ, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, मुक्त तो वो होए जो बंधे। कैसी बात, गजब बात, गजब बात, वाह साहब, मजा आ गया, आ गया। और उसी का विचार कर करके मजा ले। पॉइंट समझ में आया कुछ? क्या बोला? जहां बैठे लोगों के बीच में भी किसकी चर्चा करता है? राजा के वैभव की चर्चा करता है, सोने चांदी के पलंग देखता है, देख देख करके प्रसन्न होता है, पर गारंटी है कि तेरे जीवन में राजमहल नहीं है। क्या कहेंगे? तू तो राजमहल को याद कर करके मजा लेगा, बस इतनी पात्रता तेरी है, तू राजा बनने लायक। तो कौन बनता है राजा? कौन बनता है? कौन बनता है? तो राजमहल देखते 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 ऐसा बढ़िया, कहाँ मेरे वो दरिद्रता के दिन, कहाँ मैं एक एक चीज के अभाव में दुखी रहता हूँ, कहाँ इतना सद्भाव। समझ आया कुछ? क्या देख रहा है? पहले पर्याय अपेक्षा से मिलान कर रहा है, दशा से मिलान कर रहा है। कहाँ मेरी ये राग द्वेष मोह की संसारी दशा, कहाँ राग द्वेष मोह से रही थी ये निर्ग्रंथों का जीवन, ये अनंत परमात्मा और ऊपर, और ये सिद्ध परमात्मा। समझ में आ गया? ओहो, इस तीन लोक तीन काल में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कोई है तो नहीं हुई। समझ में आया? ऐसे पहले उनके प्रति क्या जग दिया उसके भीतर। पॉइंट समझ में आया कुछ? वास्तव में जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, परिणति तो ऐसी होनी चाहिए, दशा तो ऐसी होनी चाहिए। अपनी दशा के प्रति बार क्या आ रही है? हेता आ रही है, विकारता आ रही है। पर मेरी ये परिणति की दशा कैसे सुधरे? मेरी तो नहीं सुधर सकती, क्योंकि मैं तो दरिद्र हूं। समझ आ? ये परिणाम आते ही निराश हो जाता है। लेकिन आज कुछ अलग ही हुई। विचार करते करते क्या समझ में आया? राजा दिख गया। क्या बोला? राजा दिख गया। रोज राजा दिख गया कि एक मनुष्य दिखा? क्या बोला? राजा दिखा, लेकिन वो राजा मनुष्य है। तो रोज क्या देखता था? दरिद्र देखता था, लेकिन ये दरिद्र भी एक मनुष्य है। आज जहां से देखता था वहां से मैं देखकर कहीं और से देखना हो। क्या बस यदि इस पॉइंट को क्लिक कर गया, ये देर का काम नहीं, बस अंदर में क्लिक होना चाहिए, टच होना चाहिए, लगना चाहिए। और उसकी चमक कितनी होनी चाहिए कि जैसे आसमान में बिजली गड़गड़ाती है, सबको चकाचौंध करके प्रकाशित कर जाती है, ऐसे ही अंतर में क्या बोला? ऐसी प्रतीति जगी। क्या कहा? रोज देखता था, कोई भी कहता था ये भी मनुष्य, ये राजा है। आज अंतर में ऐसा लगा, बोला ये भी मेरे जैसा ही मनुष्य है और मैं भी इसके जैसा ही मनुष्य। जब ये मनुष्य होकर के इस वैभव को प्राप्त हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो गया। क्या बोला? अब इसकी साधन को अपना के राजा बना है। अब ध्यान से सुनना। जिस समय अंतर में उसने मनुष्यत्व भाव से देख करके ऐसी प्रतीति की, उसको जो अनुभूति बरती, दरिद्रता के स्वाद में भी मानो में राजा ही हो गया। एक क्षण के लिए तो उसको वो राजा का सारा वैभव अपना दिख गया।
क्यों? ध्यान से सुनना। अपना वैभव तो जब प्रकट होगा जब स्वयं राजा बनेगा, लेकिन वर्तमान में जिस राजा को देख करके उसने अपने मनुष्यत्व भाव की प्रतीति की है, जो जान लिया अरंतम की है, उसका प्रकट वैभव दिख रहा है। ये ही मेरा भी वैभव, मैं ही हो गया, ऐसा भेद नहीं लग, ऐसी अनुभूति हो गई। कैसे हो गई? ये जीव, ये मेरा जीवत्व भाव और ये मेरा स्वाभाविक परिणाम, सब कोई भेद नहीं हो, ऐसी समझ में आ गया कुछ? अब बताओ, अब उसे राजा बनने से कौन रोक सकता? चीन की दीवार को भी भेद डालेगा। समझ में आया? अरे 30 मील की यात्रा है, कैसे करोगे? अरे ये करके आए हैं ना। एवरेस्ट पर कैसे चढ़ोगे? अरे वो चढ़ा है ना, 50 बार चढ़ने में भी गिर जाए, लेकिन जिसको चढ़ना है वो चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चढ़ा, और जो चढ़ा है वो अन्य नहीं था, वो मेरे ही जैसा था और मैं उसके ही जैसा। तो ख्याल में आ गया? ये विधि जिसको इस रूप में भाषित हो जाती है वो ज्ञानी है, और जिसके ज्ञान में ये विधि आ जाती है खाली, वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्या कहेगा? अंतर समझ में आया? ये सुनकर ये जानकारी में तो आ गया। क्या जानकारी में आ गया? कि सिद्ध बनने की विधि बहुत बढ़िया विधि, सब गजब हो गया। अपन तो अब चर्चा में यही विधि लिया करेंगे। क्या कहा? अरे चर्चा में ये विधि लेगा तो अच्छा वक्ता बन जाएगा, पर परमात्मा बनने वाला जब तक ये विधि तेरे जीवन में नहीं आएगी, और किसकी आएगी? जिसके वो क्लिक होगा उसको आएगी। तद्रूप परिणत आत्मा ज्ञानी है। समझ में क्या बोला भैया? समझ में आ गया? अरे जानकारी में होना अलग बात है और प्रतीति का होना। क्या कह गए? जीवन को प्रयोगशाला बनाना है, खाली जानकारी लेकर के नहीं बैठना। विमल भैया समझ में आया कुछ? देखो अभी क्या बोला मैंने, वो घर बैठता है, घर बैठ करके भी 10 लोगों को बिठाता है, जैसा महल देख के आया है उस पूरे महल की चर्चा करता है। वो चर्चा इसलिए करता है कि उसे महल पसंद आया है, उसे उसको देखने में अच्छा लगा है, उसकी बात करने में अच्छा लगा है, लेकिन उसके भीतर वो परिणमन नहीं हुआ, इसलिए राजा बनने के साधन और मार्ग को नहीं अपनाया। सब जो हमने देखा ज्ञानी भी तो करते हैं, हाँ करते हैं। जब जब उनको अपने अभ्यास में क्या कहा शिथिलता होती दिखती है तो याद करते हैं, और याद आते ही पुरुषार्थ कैसा हो जाता है? आज समझ में आया? माने उसको साधन रूप में स्वीकार करते हैं, इसने साध्य बना। क्या बोला भाई? सुनो, पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ। अब बताओ मुझे, घर जा रहा है किसके? जल्दी बोलो। अपने राजमहल में जाएगा तो मैं राजा हो गया हूं? बोलो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपनी उस झोपड़ी को देख देख करके गालियां देगा, और वो देगा। क्यों? अब उसे रुचि नहीं रहा है।
दूसरे को महल देख के अपनी झोपड़ी को आग लगा लेते हैं ना। समझ में आया कुछ? यहाँ रह रहा है और यहाँ रहते हुए क्या चालू कर दिया उसने? धनुर्विद्या का अभ्यास। क्या शुरू कर दिया उसने? सेना जुटाना। पॉइंट समझ आया कुछ? ध्यान देना, जैसे जैसे साधन अंगीकार करता जाता है प्रसन्नता बढ़ रही है। साधन को स्वीकार करने में, साधन को अंगीकार करने में प्रसन्नता हो रही, साधन मिलने की प्रसन्नता हो रही है, लेकिन वो प्रसन्नता साधनों की नहीं है, साध्य की। जो साध्य की सिद्धि के लिए साधन को अंगीकार कर रहा है, उसे साधन मिलने पर भी प्रसन्नता हो। ये एक विज्ञान है अंतःकरण का, उसको तो सिर्फ अनुभव किया है। ये दृष्टांतों के माध्यम से अंतःकरण की परिणति को, उस भाव को व्यक्त किया है। समझ आया कुछ? हाँ, बुद्धि पूर्वक पूरा उद्यम करता। जीवनदर कुमार ने पूरी तैयारी की थी, तो एक दिन काष्टांगर को परास्त करके अपना राज्य लिया कि नहीं? वहीं उसने देख लिया था ये राज्य का राजा काष्टांगर नहीं, मैं हूं। लेकिन वहां रहना बंद नहीं किया, वहां रहने को गालियां नहीं देता था, जानता था क्या स्थिति परिस्थिति है। समझ आया? ये भी मेरा ही अपराध है, ये रंग पड़ा। मैंने आज तक अपने को दरिद्र मनुष्य देखा, लेकिन आज इससे पार एक मनुष्यत्व भाव मेरे आज समझ में आ गया। ये पूरा विज्ञान है। देखो, अब मैं भावार्थ पढ़ता हूं, आपको एक एक शब्द का भाव करूंगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव न्यायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो न्यायकत्व तो यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा, जो प्रमत है प्रमत के भेद है, वह परद्रव्य की संयोग जनित अवस्था है, वे कर्म सापेक्ष अवस्था है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यदि गौण नहीं होती, यही देखते रहते, तो यदि दरिद्रता ही दिखती रहती और राजा ही दिखता रहता तो मनुष्यत्व भाव समझ में आ गया। संसारी सिद्ध देखता रहता तो मैं संसारी जी, वो सिद्ध जी, दो तरह के जीव, ख्याल में आ गया, ऐसा देखता है। तो जीवत्व भाव क्या था? वो जीवत्व भाव, वो जीवत्व भाव की प्रतीति से ही तो ये अनुभूति जगी कि वैसे प्रमत अप्रमत के भेद है, संयोग जनित अवस्था है, अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। क्या कहा? इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, बराबर है। ठीक है? इसलिए वह प्रमत भी नहीं है और अप्रमत भी। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेयों को जानने से दिया जाता है। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब ज्ञान में झलकता है, तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता बराबर। सब ख्याल में आ रहा है जो चर्चा चल गई, समेट रहे भावार्थ में। क्योंकि जैसा कि ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। तब भी ज्ञायक है और अनुभव करने के काल में भी ज्ञायक का ज्ञायक बना जाना, तब भी ज्ञायक माने उस रूप नहीं हुआ, वो भाव उसी रूप। समझ में आ गया? यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, कोई अन्य नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव, इस जानने की क्रिया का कर्ता स्वयं हूं, जिसे जाना मैं कर्म भी स्वयं हूं। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध की। यह है शुद्धने का, ये किसका विषय है? शुद्धने का विषय, बराबर। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है,
प्रमत्त और अप्रमत्त दशा, समझ में आ गया? वे सब भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यहां यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्ध नय को यहां हे कहा, प्रयोजन क्या साधना है, ध्यान से सुनना, वो अपेक्षा से बात चल रही है। यहाँ अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, ऐसा मत समझना उसका विषय है ही नहीं, गधे के सींग जैसा है। क्या बोल, देखो ये विषय जो है अभी तो इशारा हो रहा है, ये विषय बहुत, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है हार्ट का ऑपरेशन, उसमें भी समय लगता है, ठीक है, पर ये तो अनादिकाल के मामला मिथ्यात्व का ऑपरेशन है ना। लेकिन हिंट दिए जा रहे हैं, एक अशोक भैया क्या कहा, विवेक हिंट दी जाए ताकि ये ख्याल में आए ना, तो अपन इन बिंदुओं पर गहराई से अपनी विचारना चालू करें। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पर, अशुद्ध ने को यहाँ हे कहा है, सब क्यों कहा है? अभी तो आप कह रहे थे दोनों ही वस्तु का धर्म है शुद्धता अशुद्धता, उसको सर्वथा सत्यार्थ नहीं माना जाए। हाँ, यहां क्यों कहा है? क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब तक अशुद्ध ने के विषय भूत उस मलिन पर्याय को ही अपना स्वभाव माने बैठे रहेगा, तो संसार में क्लेश ही आगे समझिए। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। क्या कहूं, ध्यान से सुनना, जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इसमें लगा लो, जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न जानता है, परद्रव्य से भिन्न मानता है, तब परद्रव्य से भिन्न होता है। तब परद्रव्य से भिन्न जाने मानेगा नहीं तो होगा कैसे? क्या बोला, समझ में आ गया? तो फिर जानने मानने से क्या हुआ? जानने मानने से ये हुआ कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, परद्रव्य रूप नहीं हुआ हूं, तो परद्रव्य से भिन्न हो सकता हूं। समझ में आ गया? हो सकता हूं, ये चीज पॉइंट आउट करना भैया। अगर ये चीज इसके साथ नहीं ली कि परद्रव्य से भिन्न हूं, तो परद्रव्य से भिन्न नहीं हूं। क्या कहा? क्या कहा? परद्रव्य से भिन्न हूं ये जाना, उसके साथ ही ये बात आई कि परद्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए परद्रव्य से भिन्न क्यों? क्योंकि भैया परद्रव्य के साथ मिलकर संसार रूप दशा क्लेश रूप। एक बात समझने के लिए तुमसे भिन्न हो सकता है, तब परद्रव्य से भिन्न होने का उपाय करता है और परद्रव्य से भिन्न हो जाता है, संसार छूट जाता है, क्लेश मिट जाता है। इस प्रकार शुद्ध दुख मिटाने के लिए, परद्रव्य से भिन्न होने के लिए, परद्रव्य को भिन्न दिखाने के लिए एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाया। क्या कहा? पॉइंट समझ में आया? इसलिए शुद्ध ने का उपदेश प्रधान है। इसलिए अब जब तुझे ये प्रतीति हो गई,
अब जब तक उस दशा को प्राप्त ना हो तब तक ये सब साधन उस साध्य की सिद्धि के लिए अंगीकार करनी है। अब 12वीं गाथा पर पहुंच जाना। क्या बोल दिया, क्या कहना, ये सारा विषय है, अभी समय नहीं है, लेकिन जब तक उस 16 ताव वाले स्वर्ण की स्थिति को प्राप्त नहीं हो तब तक उससे पहले की अवस्थाएं उसके लिए अंगीकार करने प्रयोजनवान। समझ में आ गया? और पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ बहुत अच्छे से पढ़ने लाए। पॉइंट समझ में आ गया? देखो यहां भी मैंने इशारा किया है, संक्षेप में बता दिया है। क्या बोला? देखो क्या लिखा फिर से, परद्रव्य से भिन्न होता है। कब होता है? जब परद्रव्य से भिन्न जानता है, मानता है। ठीक है साहब, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, क्या अकेला यही जाना? नहीं, कि परद्रव्य से भिन्न हूं इसलिए परद्रव्य से भिन्न हो सकता हूं। पॉइंट समझ में आया कुछ? ये महत्वपूर्ण बात है। पावर इसमें से आएगी, होना है और हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य से भिन्न हूं। आगे बात के लिए ये बात ठीक है। हाँ, तब यह क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध ने का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध ने को सत्यार्थ कहने से यह नहीं समझना कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है, संसार का अभाव नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया? संसार का क्षय होने वाला नहीं है, क्योंकि तूने सही सम्यक स्वरूप नहीं समझा। तूने तो मान लिया मैं तो परद्रव्य से भिन्न हूं, और परद्रव्य से भिन्न हुआ नहीं है। तूने तो मान लिया राग मेरा स्वभाव ही नहीं है, राग मेरे में है नहीं है, मैं राग रूप होता ही नहीं हूं, और राग का भाव हुआ नहीं है, तो परिणति में राग है, तो वेदन किसका होगा, स्वाद किसका आएगा? ख्याल में आ गया? हाँ, क्या बोला? ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर, क्या कहा, क्या बोला? इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध ने का आलंबन लेना चाहिए। यदि स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध ने का आलंबन नहीं लिया तो एकांत हो। शुद्ध ने का आलंबन लिया और पर में प्रमत्त भी नहीं होता, प्रमत्त भी ओहो अपना ध्यायक भाव दिख गया, हाँ हाँ मनुष्य भाव दिख गया, हाँ हाँ दिखते ही ये धर्म भी ख्याल में आ गया, ये धर्म भी समझ में आ गया। अब जिसके वो ख्याल में आ गया, अब उसको निरंतर क्या चालू हो गया? राजा बनने का प्रोसेस चालू। वो मोक्ष मार्ग है। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? अब घर जाते ही जिसने गोष्ठी लगा करके राजा बनने की नहीं, राजा के वैभव को बखान करने की, उसे बखान करने में आनंद मानने की, ओ ऐसे ऐसे बिल्कुल मानो सामने ही रखा हो वो वैभव, हथेली पे रखा हो। क्या कहूं? ऐसे देख देख के दिखा दिखा के वो वैभव का आनंद ले रहा है, तो वो उसी आनंद तक सीमित रह सकता है। लेकिन भैया उसकी दरिद्रता का दुख मिटने वाला, और जब उसकी दरिद्रता के दुख, ध्यान से सुनना, राजा बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो भूखा रह करके भी प्रसन्न रहेगा, और राजा बनने की श्रद्धा और प्रतीति मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, राजा बनने का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो राजा के वैभव उसके भूखे दुखी व्याकुलता को नहीं मिट सकता। क्या कह गए?
समझ में आ गया? आहा प्रभु सुन तो सही। और तकलीफ बढ़ जाएगी। कम से कम जिन साधनों को अंगीकार करके अपना रोटा पानी वस्त्र आभूषण बाल बच्चों को पालना था, अब उनसे भी वंचित हो गया। क्या बोला? अब इसी में रह करके तेरा जो धंधा पानी था, जिसके बहाने वो दरिद्रता का जीवन चल रहा था, वो भी चौपट हो जाएगा। हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। लेकिन सब कुछ छूट जाएगा तो भी कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि कालांतर में राजा होने वाला है। समझ में आ गया? भैया सम्यक मोक्ष मार्ग को समझ करके अपन अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराएं। यदि कहीं भी भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप समझने में हमारे प्रमाद से चूक हुई हो, आज भगवान के चरणों में बैठ करके रोना चाहिए कि प्रभु आज तक हमने आपका सम्यक स्वरूप क्यों नहीं समझा, हमारी परिणति में मोक्ष मार्ग क्यों नहीं करें, क्यों नहीं राजा बनने का हमारा प्रोसेस शुरू। हम तो राजा के महल और राजा की बात, राजा की चर्चा और उसी में आनंदित हो। यदि हमारे प्रतिपादन में कोई चूक हुई है तो उसके लिए हमें श्रुतक देवता से क्षमा मांगना। आज का महान पावन समय ध्यान देना। राजा बनने की विधि ज्ञान में आ जाना अलग बात है, उसे किताबों में लिख देना अलग बात है, और किताब पढ़ पढ़ करके प्रसन्न हो जाना अलग बात है। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं करोड़पति बनने का उपाय, लेकिन करोड़पति नहीं बन जाते। और जो लिखता है वो भी करोड़पति नहीं बन पाता है, वो भी उस किताब की रॉयल्टी से ही गुजारा करता है। लेकिन करोड़पति वो बन पाता है जो अपने मनुष्यत्व भाव की श्रद्धा करके, खोटे साधनों को छोड़ करके और करोड़पति बनने के साधन अंगीकार करके उस श्रद्धा और प्रतीति के बल पर उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है करोड़पति। ध्यान में आ गया? समझ में आ गया? जानकारी मात्र से कल्याण नहीं होगा, उसकी प्रतीति होना चाहिए, प्रतीति होना चाहिए। समझ में आया विमल जी क्या कह गए? कहां किस पॉइंट पर क्लिक होना है? क्या बोला? जब जेम्स वाट को उसके पिता ने दुकान पर बैठा दिया कि बेटा तेरे बस की कुछ नहीं है, चाय बना, तेरे बस की कुछ नहीं, चाय बना तू तो बैठ करके यहां पर। तो देखा उसने ढक्कन उठ रहा, कौन उठा रहा इस ढक्कन? वो उसकी जो जिज्ञासा थी वास्तविक थी, उसकी खोज वास्तविक थी। देखते 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 कौन उठा रहा? क्या कर रहा है तू यहां बैठ करके? तेरे को हर जगह खेल चाहिए, डांट पड़ी पिता की लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो तो उसी में खोया हुआ है। ढक्कन को किसने उठाया? पिताजी मैं देख रहा हूं ढक्कन को कौन उठा रहा है? बेटा कोई नहीं उठा रहा, इसमें भाप है ना, भाप की शक्ति से। क्या बोला? भाप उठा रही है इस ढक्कन को। बोलो पिता को ज्ञान है कि नहीं है? पिता को शक्ति का ज्ञान है कि नहीं है कि भाप में शक्ति है ढक्कन को उठाने की? लेकिन जेम्स वाट ने पिता के कहने से ये नई जानकारी बनाई कि भाप से उठ रहा है, भाप में शक्ति है उससे उठ रहा है, लेकिन उसके भीतर उस शक्ति की प्रतीति हुई कि भाप में शक्ति से ढक्कन उठता है। भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। उसने एक कंकर रखी, ढक्कन फिर भी उठ गया। अरे इससे तो वजन उठता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसकी इस जिज्ञासा ने, उसकी इस प्रतीति ने उसे वैज्ञानिक बनाया। बोलो जानकारी तो पिता को भी है कि भाप में शक्ति है, लेकिन उस जानकारी से वो पिता चाय बेचता रहा और जेम्स वाट वैज्ञानिक हो गया। हम
समझ में आ गया? ए भैया, पॉइंट ख्याल में आया कुछ? केवल रॉयल्टी से ही अपना गुजारा ना करते रहे, केवल जानकारी से चाय की दुकान तक सीमित ना रह जाए। क्या बोला? केवल राजा के वैभव को देख देख कर, सुना सुना करके वो मजा जो आ रहा है अच्छा है, असली है, नाटक नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा नकली है, वो तुझे राजा नहीं बना। तू वहां भी अपने राग का ही भोग कर, तुझे राग से भिन्न अपने स्वभाव की प्रतीत नहीं। इसलिए भैया, ये अवसर आया है, ये दशलक्षण महापर्व का मंगल अवसर, उत्तम क्षमावाणी का महान पर्व। अपने आप से क्षमा मांगे, भगवंतों से क्षमा मांगे, शिव देवता से क्षमा मांगे, और अंतःकरण से पश्चाताप होकर के अपने गुणों का प्रायश्चित हो, और जीवन के अंदर एक नया जीवन पैदा हो, एक नया जन्म हो आज से। इसी मंगल भावना को